आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रिंसिपल्स ऑफ सीड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट और इसके अंतर्गत जो मेरा टॉपिक है वो है ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ सीड इंस्पेक्टर, बीज निरीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ। ठीक है, तो बीज निरीक्षक क्या होता है, उसके कर्तव्य और शक्तियाँ क्या होती हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार आपसे पूछा गया है। तो आज हम ये टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। तो आइए अपने सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि सीड इंस्पेक्टर क्या होता है। ठीक है, कि जो बीज निरीक्षक होता है उसकी हम परिभाषा की बात करें तो बीज निरीक्षक जो है वो जो भारत सरकार के द्वारा कृषि और बीज संबंधी जो कानून बनाए गए हैं उसका जो है वो उस कानून का सही रूप से पालन जो है वो करने के लिए, उस कानून का जो बीज अधिनियम सीड एक्ट जो कानून बनाए गए हैं उसका सही रूप से पालन करना, बीजों के वितरण, बीजों के उत्पादन, बीजों के विक्रय, भंडारण आदि की सही निगरानी करने के लिए, आदि की सही रूप से निगरानी करने के लिए और किसानों को शुद्ध बीज, प्रमाणित बीज जो है वो ना जो है सही से किसानों तक प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी समय समय पर जांच करने के लिए एक जो है सीड इंस्पेक्टर की नियुक्ति भारत सरकार के द्वारा की जाती है। तो इसका कार्य क्या होता है कि समय समय पर बीजों की गुणवत्ता, उसका वितरण, उसका विक्रय, उसका भंडारण आदि की सही रूप से जांच करना। ठीक है, और जो बीज के तहत जो कानून बनाए गए हैं उसका सही रूप से पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किसानों को प्रमाणित बीज जो है उपलब्ध हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, किसानों तक जो बीज जा रहा है वो कहीं नकली तो नहीं है। तो इसकी सभी की जांच करने के लिए भारत सरकार के द्वारा बीज निरीक्षक की नियुक्ति जो है वो की जाती है। तो आई होप आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। तो आइए एक बार जानते हैं क्या लिखा है कि भारत में कृषि उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ाने और किसानों को शुद्ध एवं प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने बीज नियंत्रण संबंधी विभिन्न कानून बनाए हैं। इन कानूनों का पालन करना, निगरानी निरीक्षक इन कानूनों का पालन करने के लिए बीज निरीक्षक की नियुक्ति की जाती है। बीज निरीक्षक कृषि विभाग का वह अधिकारी होता है जो कि बीजों की गुणवत्ता, विक्रय, भंडारण और वितरण की जांच करता है और यह सुनिश्चित करता है कि किसानों को नकली या घटिया बीज ना मिले। तो जैसा कि मैं बता चुका हूं आपको कि बीज निरीक्षक जो होता है उसकी नियुक्ति भारत सरकार के द्वारा की जाती है। कृषि विभाग का वह अधिकारी होता है जो बीजों की गुणवत्ता, उनका वितरण, उनका भंडारण, ठीक है, आदि की सही निगरानी करता है और यह सुनिश्चित करता है किसानों तक जो बीज जा रहा है वो गुणवत्ता युक्त है तो नहीं है कि नहीं है, घटिया बीज तो नहीं किसानों तक जा रहा है। ठीक है, बीजों की गुणवत्ता किस प्रकार किसानों तक पहुंच रही है और किसानों तक जो बीज पहुंच रहा है वो अच्छा है कि नहीं है, इसकी सही रूप से निगरानी करना, जांच करना आदि जो है वो इसके फंक्शंस होते हैं। इसके लिए जो है वो भारत सरकार बीज निरीक्षक की नियुक्ति करता है। ठीक है, जो इसकी नियुक्त होती है मुख्यतः बीज अधिनियम 1966 तथा उसके नियमों के अंतर्गत की जाती है। ठीक है, तो जो सीड इंस्पेक्टर की जो है ज्वाइनिंग होती है वो जो है सीड एक्ट 1966 के तहत जो है वो उसको नियुक्त किया जाता है। उसका कार्य किसानों के हितों की रक्षा करना और कृषि व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखना होता है। तो बीज निरीक्षक के कार्य क्या है, किसानों के हितों की रक्षा करना और कृषि व्यवस्था को पारदर्शी रूप से बनाए रखना। किसानों की व्यवस्था कैसे मेंटेन होगी, किसानों तक जो है वो जब सही प्रमाणित बीज, शुद्ध बीज जो है वो, बोने योग्य बीज जो है वो पहुंचेगा। ठीक है, और बीजों की गुणवत्ता, उसका वितरण, उसका भंडारण, उसकी बिक्री, ये सारी चीज़ों में पारदर्शिता होगी तभी जो है किसानों को जो है वो अच्छा बीज उपलब्ध हो पाएगा। और जब अच्छा बीज किसानों को मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि उत्पादन में वृद्धि होगी और किसानों की आर्थिक दशा जो होगी वो अच्छी होगी। ठीक है, इसीलिए भारत सरकार के द्वारा एक कृषि अधिकारी की नियुक्ति की जाती है जिसको हम सीड इंस्पेक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसकी नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की गई थी, इसके द्वारा की गई थी सीड एक्ट 1966 के तहत इसकी नियुक्ति की गई थी। आई होप आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे।
अब बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। इसका इंट्रोडक्शन ऑफ द सीड इंस्पेक्टर फिर से इंट्रोड्यूस करा दें। बीज निरीक्षक वह सरकारी अधिकारी है जिसे राज्य सरकार या सक्षम अधिकारी द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य बाजार में उपलब्ध बीजों की गुणवत्ता की जांच करना और बीज कानूनों का सही रूप से पालन करवाना। वह बीज विक्रेताओं, उत्पादकों और वितरकों पर निगरानी रखता है ताकि कोई भी व्यक्ति मिलावटी, अवैध या निम्न गुणवत्ता के बीजों का व्यापार ना कर सके। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या है कि बीज निरीक्षक जो होता है वो जो है यह बीज विक्रेताओं, उत्पादकों और वितरकों पर निगरानी रखता है। ठीक है, जो बीज के उत्पादक हैं, ठीक है, जो बीज का प्रोडक्शन करते हैं, शुद्ध जो है हमारे ट्रेंड फार्मर्स, और जो बीज की बिक्री करते हैं, ठीक है, उनकी सही रूप से निगरानी करना, और जो बीज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इन सभी की निगरानी करना कि ये सही रूप से बीज का वितरण, भंडारण और जो है बिक्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। किसानों तक जो बीज पहुंच रहा है वो कहीं घटिया किस्म का तो नहीं है, इसकी समय समय पर जांच करना, ये सारे इसके कार्य होते हैं। ठीक है, और अवैध या निम्न गुणवत्ता का अगर व्यापार हो रहा है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना इसके जो है वो कार्य होते हैं। ठीक है, तो ये जो है बीज निरीक्षक को हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। अब बात करेंगे ड्यूटीज ऑफ ए सीड इंस्पेक्टर। बीज निरीक्षक के क्या क्या कर्तव्य होते हैं, बीज निरीक्षक के क्या क्या ड्यूटीज होती हैं, बात करेंगे तो बीज निरीक्षक के कई महत्वपूर्ण कर्तव्य होते हैं जिनका संबंध किसानों, बीज कंपनियों और कृषि विभागों से होता है। ठीक है, तो बीज निरीक्षक के कई महत्वपूर्ण कर्तव्य होते हैं जिनका संबंध किससे होता है, किसानों से होता है, बीज कंपनियों से होता है और कृषि विभाग से होता है। इसके मुख्य कर्तव्य निम्नलिखित हैं। इसके कई सारे जो है कर्तव्य कई सारे निम्नलिखित हैं, जैसे कि बीजों की गुणवत्ता की जांच करना, चेकिंग ऑफ द क्वालिटी ऑफ द सीड। ठीक है, बीजों की गुणवत्ता की जांच करना। ठीक है, तो बीज निरीक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है बाजार में बिक रहे बीजों की गुणवत्ता की जांच करना। वह यह सुनिश्चित करता है कि बीज निर्धारक मानकों के अनुसार हो। इसके लिए वह समय समय पर दुकानों, गोदामों और बीज उत्पादकों केंद्रों का निरीक्षण करता है। ठीक है, चेकिंग द क्वालिटी ऑफ सीड्स। तो बीज निरीक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य बाजार में क्या हो रहा है, बिक रहे बीजों की गुणवत्ता की जांच करना। ठीक है, तो बीज निरीक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है कि जो बाजार में बिक रहा है बीज, उसकी जो है वो सही रूप से निगरानी करना, उसका निरीक्षण करना। ठीक है, इसके अलावा गुणवत्ता की जांच करना। वह यह सुनिश्चित करता है, जो बीज निरीक्षक होता है यह सुनिश्चित करता है कि जो बीज निर्धारक मानकों के अनुसार हो। इसके लिए वह समय समय पर दुकानों, गोदामों और बीज उत्पादक केंद्रों का निरीक्षण करता है। तो जहाँ पर जो बीज के भंडारण हो रहते हैं, जो बीज वितरक केंद्र हैं, गोदाम हैं, कि जो भी जो है दुकानें हैं बीज जहाँ से परचेज करते हैं किसान, उसका समय समय पर निरीक्षण करता है, निगरानी करता है कि कहीं वो गलत बीज तो नहीं बेच रहे हैं। ठीक है, तो सही रूप से बीज किसानों तक पहुँचे, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है बीज निरीक्षक का। ठीक है, तो बीजों की गुणवत्ता की जांच करना, ये सबसे प्रमुख कार्य जो है वो बीज निरीक्षक के होते हैं। बीजों के नमूने लेना, कलेक्टिंग सीड सैंपल्स। ठीक है, बीजों के नमूने लेना। तो बीज निरीक्षक विभिन्न विक्रेताओं और कंपनियों से बीजों के नमूने लेता है। इन नमूनों को प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए भेजा जाता है ताकि उनकी अंकुरण क्षमता, शुद्धता, गुणवत्ता की जांच हो सके। यदि बीज मानक के अनुरूप नहीं पाए जाते तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ क्या होती है, उचित वैधानिक कार्रवाई होती है। ठीक है, दूसरा इसका कार्य है, ठीक है, कलेक्टिंग ऑफ द सीड सैंपल। बीज नमूने, बीजों के नमूनों को एकत्रित करना। जैसे कि जो है सीड इंस्पेक्टर किसी भी गोदाम में जाता है, किसी भी वितरक केंद्र में जाता है, ठीक है, या फिर किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है या किसी विक्रेता के पास जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या करता है, वो बीज के नमूने लेता है, सीड सैंपलिंग करता है, सीड के सैंपल लेता है और फिर उसे जो है लैब में टेस्टिंग के लिए भेजता है। लैब में क्या टेस्टिंग होता है, बीजों का जो है वो अंकुरण क्षमता परीक्षण किया जाता है, शुद्धता परीक्षण, गुणवत्ता की जांच की जाती है। ठीक है, अंकुरण
शुद्धता प्रतिशत और जो है उसकी गुणवत्ता की जांच की जाती है और यह पता लगता है कि बीज जो है वो किसानों के बोने योग्य है कि नहीं है। ठीक है, असली बीज है कि नकली बीज है, तो ये सारी लैब में टेस्ट होती हैं। और जब अगर मान लीजिए कोई बीज गलत पाया गया या मानक के अनुसार नहीं पाया गया तो फिर उस दुकान के खिलाफ, उस गोदाम के खिलाफ, वितरक केंद्र के खिलाफ कार्रवाई जो है वो की जाती है। उचित जो वैधानिक कार्रवाई होती है वो जो है वो प्रॉपर रूप से की जाती है सीड इंस्पेक्टर के द्वारा। ठीक है, उसे दंडित किया जाता है। कानूनों का पालन सुनिश्चित करना, कानूनों का पालन, इंश्योरिंग द कंप्लायंस विथ लॉ। ठीक है, जो भी कानून है उसका सही रूप से पालन करना। तो बीज निरीक्षक यह सुनिश्चित करता है कि सभी बीज विक्रेता और कंपनियां बीज अधिनियम तथा संबंधित नियमों का पालन करें। वह बिना लाइसेंस बीज बेचने वालों पर कार्रवाई करता है। ठीक है, तो बीज जो निरीक्षक होता है यह सुनिश्चित करता है कि जो सभी विक्रेता और कंपनियां हैं वो बीज अधिनियम 1966 का पालन करें, वह बिना लाइसेंस के बीज ना बेचे। बहुत सारे लोग हैं कि बिना लाइसेंस के ही बीज को बेच रहे हैं। ठीक है, इनवैलिड रूप से, अवैध रूप से बीजों की बिक्री कर रहे हैं। तो बीज विक्रय के लिए जो है वो एक लाइसेंस दिया जाता है। लाइसेंस किसके नाम होता है? जो कि एग्रीकल्चर ग्रेजुएट होता है, मतलब कि कृषि विशेषज्ञ होता है, उसी के नाम जो है वो लाइसेंस दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो है वो बीज निरीक्षक जो है वो लाइसेंस की जांच करता है। कहने के ये मतलब है कि वो जो है समय समय पर जो है वो दुकानों में जाता है और उनके लाइसेंस की जांच करता है। अगर अवैध रूप से बीज की बिक्री वो कर रहे हैं तो उनके खिलाफ संबंधी जो है वैधानिक कार्रवाई की जाती है। तो लाइसेंस की जांच करना ये भी इसका प्रमुख कार्य होता है। ठीक है, तो जो भी कंपनियां सीड प्रोडक्शन कर रही हैं या फिर जो भी बिक्री कर रहे हैं वो बीज अधिनियम 1966 के तहत लाइसेंस उनके पास होना चाहिए, मतलब कि बीज बिक्री का लाइसेंस उनके पास होना चाहिए। अगर लाइसेंस नहीं है तो फिर उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है बीज निरीक्षक के द्वारा। ठीक है, अगला जो इसका कार्य है किसानों की शिकायतों की जांच करना, इन्वेस्टिगेशन ऑफ फार्मर ग्रेवियंस। ठीक है, किसानों की जो शिकायतें आती हैं, यदि किसी किसान को बीज की गुणवत्ता को लेकर शिकायत होती है तो बीज निरीक्षक उसकी जांच करता है। वह खेतों का निरीक्षण करता है और आवश्यक होने पर बीज के नमूने लेकर परीक्षण करता है। यदि शिकायत सही पाई जाती है तो दोषी कंपनी के खिलाफ क्या होती है? कानूनी कार्रवाई करता है। ठीक है, तो किसानों की जो है शिकायतों की जांच करता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई कंपनी या कोई विक्रेता या कोई जो है वो सफल जो है सीड प्रोड्यूसर जो है वो गलत बीज प्रोडक्शन करता है, ठीक है, या कोई दुकान अवैध रूप से गलत बीजों का विक्रय करती है, मतलब पैकिंग करके उसको मार्किंग देकर गलत बीज का जो है वो विक्रय करती है, और अगर वो जो है किसी किसान के द्वारा उसकी शिकायत की जाती है, सीड इंस्पेक्टर के पास कोई शिकायत आती है फार्मर्स की, तो तुरंत सीड इंस्पेक्टर जो है वो उसके खिलाफ जो भी कंपनी है, जो भी दुकान है जो किसानों को गलत बीज दे रही है उसकी जांच करता है, और अगर जांच सही पाई गई तो उस कंपनी के खिलाफ जो है वो वैधानिक कार्रवाई की जाती है। ठीक है, तो इसकी जो है वो जो किसान के द्वारा शिकायतें आती हैं किसी कंपनी के खिलाफ या किसी बीज विक्रेता की दुकान के खिलाफ जो है वो, तो तुरंत जो है वो जो बीज सीड इंस्पेक्टर होता है उसको संज्ञान में लेता है, उसका निरीक्षण करता है, उसकी जांच करता है, और अगर उसके खिलाफ जो मतलब कि अगर ये शिकायत किसान की सही पाई गई तो उचित वैधानिक कार्रवाई उसके द्वारा की जाती है। तो ये इसके प्रमुख कार्य होते हैं। ठीक है, नकली व मिलावटी बीजों पर रोक लगाना, द कर्बिंग फेक एंड एडल्ट्रेशन ऑफ सीड। आजकल बाजार में नकली और मिलावटी बीजों की समस्या बढ़ रही है। बीज निरीक्षक का कर्तव्य है कि वह ऐसे बीजों की पहचान करे और उनके विक्रय पर रोक लगाए। इससे किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाया जा सकता है। ठीक है, नकली और मिलावटी बीज, जो भी नकली बीज और मिलावटी बीज जो है बहुत सारी का मार्केट में क्या है, डुप्लीकेट बीज, किसी भी कंपनी का ब्रांड नेम लेकर के डुप्लीकेट जो है वो बीज को बेच रहे हैं, या फिर एक किस्म के साथ कई किस्मों के बीज को मिला करके बेच रहे हैं। तो इस प्रकार से नकली और जो
मिलावटी बीज हैं उसकी सही पहचान करना और पाए जाने पर उसके सही का सख्त वैधानिक कार्रवाई करना, ये भी इसके प्रमुख कार्य होते हैं। ठीक है, तो जो भी जो है किसानों को आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो भी बीज नकली हैं, मिलावटी हैं, बाजार में बिक रहे हैं, उसका समय समय पर जांच करना, उनके नमूनों की जांच की जाती है और सही पाए जाने पर उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाती है। रिकॉर्ड एवं दस्तावेज की जांच करना, एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो बीज निरीक्षक दुकानदारों और कंपनियों के रिकॉर्ड, बिल, स्टॉक रजिस्टर और लाइसेंस की जांच करता है। इससे यह पता चलता है कि बीजों का व्यापार नियमों के अनुसार हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो बीज निरीक्षक क्या करता है, दुकानदारों और कंपनियों के रिकॉर्ड की जांच करता है। ठीक है, बीज निरीक्षक क्या करता है, किसी भी कोई कंपनी है, कोई दुकानदार है, उसके डॉक्यूमेंट की जांच करता है। ठीक है, कंपनियों के रिकॉर्ड, बिल, स्टॉक रजिस्टर, ये सब चीज़ों की लाइसेंस, ठीक है, इसकी जांच करता है और इससे पता चलता है कि बीज व्यापार नियमों के अनुसार है कि नहीं है। मतलब कि जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं, ठीक है, लाइसेंस हो गया, स्टॉक रजिस्टर हो गया, ठीक है, परचेजिंग रजिस्टर हो गया, खरीद और बिक्री का रजिस्टर हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वो जो सीड इंस्पेक्टर है वो समय समय पर दुकानों की, गोदामों की या सीड प्रोड्यूसर कंपनी की वो जांच करता है और इस चीज़ का निरीक्षण परीक्षण करता है कि ये सही है कि नहीं है, मानक के अनुसार है कि नहीं है। तो ये भी इसके प्रमुख कार्य होते हैं। जन जागरूकता फैलाना, स्प्रेडिंग पब्लिक अवेयरनेस। बीज निरीक्षक किसानों को अच्छे बीजों की पहचान, प्रमाणित बीजों के उपयोग और नकली बीजों से बचने के बारे में जानकारी देता है। वह कृषि मेलों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेकर किसानों को जागरूक करता है। तो जन जागरूकता फैलाना कि जो सीड इंस्पेक्टर होता है वो समय पर जो है वो जैसे कि कृषि विश्वविद्यालयों में जाकर के, कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से, या फिर जो कृषि मेले आयोजित किए जाते हैं या फिर प्रशिक्षण गोष्ठी आयोजित की जाती है, उसमें प्रतिभाग करके किसानों से जो है वो नकली बीजों की पहचान कैसे की जाती है, नकली बीजों के पहचान क्या आती है, किसानों की जो समस्याएं होती हैं उसको सुनता है और बीजों के बारे में जो है नकली बीजों की पहचान करने के बारे में, बीजों को प्रोडक्शन करने के बारे में, बीजों के रखरखाव के बारे में जन जागरूकता जो है वो लोगों में फैलाता है, लोगों को जागरूक करता है कैसे आप बिचौलियों से और जो है नकली बीजों से आपको बचाया जा सके। नकली और असली बीजों की पहचान जो है वो बारे में बताया जाता है और लोगों को, किसानों को जागरूक किया जाता है। ठीक है, ये भी जागरूकता को फैलाने का कार्य जो है वो बीज निरीक्षक का होता है। रिपोर्ट तैयार करना, प्रिपेयरिंग ऑफ द रिपोर्ट। तो निरीक्षण और जांच के बाद बीज निरीक्षक अपनी रिपोर्ट तैयार करता है और उच्च अधिकारियों को भेजता है। इस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई जो होती है वो की जाती है। अगला जो फंक्शन है, बीज भंडारण की निगरानी, मॉनिटरिंग ऑफ सीड स्टोरेज। तो बीज निरीक्षक यह भी देखता है कि बीजों का भंडारण सही तरीके से किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो समय समय पर जो है वो बीज भंडारण की निगरानी करता है कि जो भी सीड स्टोरेज हैं, सीड स्टोरेज टेक्निक्स हैं वो अपनाई जा रही है कि नहीं जा रही हैं। समय समय पर जो भंडारित बीज हैं उसकी गुणवत्ता का परीक्षण करता है कि वो जो है बीज योग्य हैं कि नहीं योग्य हैं। अगर बीज योग्य नहीं है तो उसको मार्केट में जाने से, किसानों तक पहुँचने से रोका जाता है। ठीक है, न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत करना, प्रिवेंटिंग इंड्यूस कोर्ट। यदि किसी बीज विक्रेता या कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज होता है तो बीज निरीक्षक क्या करता है, न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत करता है। उसकी रिपोर्ट और जांच कानूनी कार्रवाई का आधार बनती है। ठीक है, तो न्यायालय में जो भी न्यायालय में साक्ष्य होते हैं, मान लीजिए किसी कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है, कोई मामला जो है वो दर्ज किया जाता है, तो जो भी उसके खिलाफ साक्ष्य होते हैं उसके गुनाह को प्रदर्शित करने के लिए, मतलब कि उसके गलत कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए जो भी साक्ष्य होते हैं, कागज़ होते हैं, उसको न्यायालय में पेश करना, ये भी जो है वो सीड इंस्पेक्टर का प्रमुख कार्य होता है। ठीक है, बीज निरीक्षक की शक्ति, पावर ऑफ सीड। तो बीज निरीक्षक को अपने कर्तव्यों के पालन हेतु कुछ कानूनी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। इन शक्तियों का उपयोग वह बीज अधिनियम के अंतर्गत करता है। तो ये पावर्स उसको कुछ वैधानिक रूप से प्रदान किए गए हैं, उसका वो अपने हिसाब से करता है। जैसे निरीक्षण करने की शक्ति। ठीक है, तो बीज निरीक्षण किसी भी बीज विक्रेता, गोदाम
बीज उत्पादन केंद्र या निरीक्षण कर सकता है। वह यह जांच कर सकता है कि बीज कानूनों का पालन हो रहा है कि नहीं। तो उसे कई सारी शक्ति, बीज जो सीड इंस्पेक्टर है उसे कई सारी शक्तियां जो है प्रदान की जाती हैं, जैसे कि निरीक्षण करने की शक्ति। वो किसी भी टाइम, कभी भी, किसी भी टाइम, किसी भी फर्म से, किसी भी बीज प्रोड्यूसर जो है कंपनी से, किसी भी विक्रेता से जो है वो उसे उसके डॉक्यूमेंट की, उसके कागज़ की जांच कर सकता है, उसके लाइसेंस की जांच कर सकता है और बीजों के नमूनों की जांच कर सकता है एनी टाइम। ठीक है, तो ये इसकी शक्तियाँ होती हैं। नमूने लेने की शक्ति मतलब कि वो किसी भी टाइम किसी भी सैंपल का किसी भी दुकान में जाकर उसका नमूना जो है वो ले सकता है और उसके लैब में भेज सकता है, उसे चेक कर सकता है। ठीक है, दस्तावेज की जांच में जो भी स्टार रजिस्टर है, बिल है, लाइसेंस है, जो बीज विक्रेता कंपनी है उसके दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी वो जांच कभी भी किसी भी टाइम जो है वो कर सकता है। बीज जब्त करने की शक्ति, यदि कोई बीज मानक के अनुरूप नहीं पाया जाता, नकली होता है, तो निरीक्षक क्या करता है, उसे जब्त कर लेता है और ऐसे बीजों की बिक्री पर रोक लेता है। तो मतलब कि जब वो निरीक्षण करता है और उसे लैब में भेजता है, तो निरीक्षण के पश्चात अगर कोई बीज जो है वो मानक के अनुसार नहीं है, ठीक है, गलत है या लोकल बीज है, डुप्लीकेट बीज है, गलत बीज कोई जो है कंपनी या फिर विक्रेता बेच रहा है, तो तुरंत उसको जो है वो किसान सील जो है सीड इंस्पेक्टर जो है वो उसे सील कर सकता है। ठीक है, उस पर रोक लगा सकता है, ये उसका पावर होता है। ठीक है, प्रवेश करने की शक्ति, पावर ऑफ एंट्री, तो बीज निरीक्षक को यह अधिकार होता है वह किसी ऐसे स्थान पर प्रवेश कर सकता है जहां बीजों का उत्पादन, भंडारण और विक्रय किया जा सकता है। तो कहीं भी जो है किसी भी टाइम जो है वो जहां बीजों का उत्पादन, बीजों का भंडारण, बीजों का विक्रय किया जा रहा है वहां पर वो जा सकता है, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं होता है। ठीक है, कानूनी कार्रवाई करने की शक्ति होती है। यदि कोई व्यक्ति बीज अधिनियम का उल्लंघन करता है तो बीज निरीक्षक क्या करता है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सकता है, वह संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई हेतु भेज सकता है। तो कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार जो है वो सीड इंस्पेक्टर का होता है। बिक्री रोकने की शक्ति, तो यदि किसी बीज गुणवत्ता संदिग्ध हो, बीज निरीक्षक उसकी बिक्री अस्थायी रूप से क्या करता है, रोक सकता है। तो मतलब कोई व्यक्ति भी अगर संदिग्ध पाया गया कि गलत बीज का उत्पादन कर रहा है, गलत बीज को बेच रहा है, तो तुरंत जो है वो उसमें बिक्री पर, उत्पादन पर रोक की जो है वो सीड इंस्पेक्टर के द्वारा लगाया जा सकता है, जब तक कि ये प्रूफ ना हो जाए कि वो बीज, उसकी जो बीज है मानक के अनुसार है कि नहीं है। नमूनों को परीक्षण हेतु भेजने की शक्ति, पावर ऑफ सैंपल फॉर टेस्टिंग, तो बीज निरीक्षक सरकारी प्रयोगशाला में बीजों का परीक्षण करवा सकता है। परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई जो है वो की जाती है। ये सारी इसकी प्रमुख शक्तियाँ होती हैं। लाइसेंस की सत्यापन की शक्ति, तो बीज इंस्पेक्टर जो होता है, सीड इंस्पेक्टर, कभी भी किसी भी टाइम जो है वो लाइसेंस का परीक्षण कर सकता है। जो बीज उत्पादक कंपनियां हैं, जो बीज विक्रय कंपनियां हैं, उसके लाइसेंस की, दस्तावेज की जांच कर सकता है। दोषियों को दंड लेने सहायता, जो भी दोषी पाए जाते हैं, ठीक है, गलत बीज बेच रहे हैं, डुप्लीकेट बीज रहे हैं, ठीक है, घटिया बीज बेच रहे हैं मार्केट में, उनके खिलाफ दंडी कार्रवाई, वैधानिक कार्रवाई जो है वो उन्हें दंड दिया जा सकता है। ठीक है, बीज निरीक्षक का महत्व की बात की जाए कि इम्पोर्टेंस ऑफ सीड इंस्पेक्टर, तो कृषि प्रधान देश भारत में बीज निरीक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि किसानों को अच्छी गुणवत्ता के बीज मिलते हैं तो सफल उत्पादन बढ़ता है, किसानों की आय में वृद्धि होती है। दूसरे नकली बीजों, खराब बीजों को आर्थिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो बीज निरीक्षक किसानों और कृषि व्यवस्था में बीज सुविधा का कवच का कार्य करता है। तो बीज निरीक्षक का बहुत ही महत्व है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर बीजों का बहुत महत्व है कि जैसा बीज जाएगा वैसा ही फसल होगी। जब किसानों तक अच्छी गुणवत्ता युक्त, ठीक है, अच्छा बीज पहुँचेगा तो जाहिर बात से उत्पादन अच्छा होगा और किसानों की आर्थिक दशा जो है वो अच्छी होगी और भारत देश जो है वो आत्मनिर्भर बनेगा। ठीक है, तो बीज निरीक्षक जब समय समय पर घटिया किस्म के बीजों का निरीक्षण करेगा, उनके भंडारण, उत्पादन, बिक्री आदि पर रोक लगेगी, तो अच्छे बीज जो है किसानों तक पहुंचेंगे और उत्पादन जो है वो बढ़ेगा। तो बीज निरीक्षक का काफ़ी ज़्यादा कृषि में महत्व है। ठीक है, बीज निरीक्षक न केवल कानून लागू करता है बल्कि किसानों का विश्वास भी बनाए रखता है। उसकी सक्रियता से क्या होता है, पारदर्शिता आती है और बीज कंपनियां जो है वो गुणवत्ता युक्त बाध्य होती हैं। ठीक है ना, तो बीज निरीक्षक के द्वारा जो है वो
बीज कंपनियां जो होती हैं, बीज उत्पादक कंपनियां, वो बाध्य होती हैं कि गुणवत्तापूर्ण बीज का ही उत्पादन करें, ठीक है, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो बीज निरीक्षक का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है एग्रीकल्चर में। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।